exercises for the normal delivery. तो exercises during the pregnancy करना बहुत ज़्यादा important होता है। ये आपकी मसल को strengthen करता है, ये आपको की मसल पे endurance बढ़ाता है and definitely इन सब चीज़ों से आपकी लेबर को easy बनाता है। And इनके अलावा जो भी मदर प्रेगनेंसी में during the pregnancy exercises करती हैं, तो according to research और recent studies में भी एक चीज़ publish हो चुकी है कि अगर मदर एक्सरसाइजेस कर रही हैं तो वो आपके जेस्टेशनल डायबिटीज के, जो कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज होना कई फीमेल में कॉमन होता है, जैसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, तो आप जेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस को 40% तक कम कर सकते हैं। एंड अगेन वो मदर जो कि पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में एक्सरसाइज करती हैं, वो अपने प्री एक्लेम्सिया मतलब कि हाइपरटेंशन बीपी का बढ़ना उसे 30% तक रिड्यूस कर सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना मदर के लिए तो बेनिफिशियल होता ही है, साथ में बच्चे के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि प्लेसेंटा की ग्रोथ और प्लेसेंटा की जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत अच्छी होती है जब मदर एक्सरसाइज करती है। तो ओवरऑल बेबी के डेवलपमेंट में भी आप जो एक्सरसाइजेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बेबी को ऑक्सीजन की सप्लाई देने में, न्यूट्रिएंट सप्लाई देने में, बेबी के ब्लड सप्लाई बढ़ाने में एंड बेबी का ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ बढ़ाने में। एक्सरसाइजेस इसलिए प्रेगनेंसी में करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट अगेन स्टार्ट करने के पहले हमेशा जब भी आपको एक्सरसाइज करते हैं, फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज टेक कंसर्न योर डॉक्टर। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न मिलने के बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। सेकेंडली ऑलवेज लिसन योर बॉडी। आपको प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करते समय आपकी बॉडी जिस चीज के लिए अलाउ करती है आपको वही करना है, फोर्सफुली आपको कोई भी चीज नहीं करना है। एंड थर्डली ऑलवेज हाइड्रेट योरसेल्फ। प्रेगनेंसी में ये कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि कई फीमेल्स और कई स्टूडेंट मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करें तो क्या हमें खाली पेट करना है, जब हम योग करें तो क्या हमें खाली पेट योग करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ों को आपको फॉलो नहीं करना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इमीडिएटली खाना खाने के बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या है, नॉजिया बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आपको फॉरवर्ड बाइंडिंग करना है और अगर आपने तुरंत अपना मील लिया हुआ है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एटलीस्ट आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर का गैप रखना है एक्सरसाइजेस में, और हमेशा एक्सरसाइज करते समय सिप वाटर लेना है और एक्सरसाइज उतनी ही करना है जिससे किसी भी एक्सरसाइज में आपकी हार्ट रेट ना बढ़े। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हम टॉप 10 एक्सरसाइजेस के लिए जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं बॉल रोलिंग। तो आपको इस तरीके से बॉल पे बैठना है and you have to make a complete circle clockwise 10 times and then anti-clockwise 10 times। and जब भी आप बॉल के साथ एक्सरसाइज करते हैं प्रेगनेंसी में, हमें थोड़ा बैलेंस का ध्यान रखना है। आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि ना आप फॉरवर्ड बाइंडिंग में जाए ना बैकवर्ड बाइंडिंग में जाए। तो आपको इस तरीके से स्ट्रेट बैठना है। और अगर आप घर पे अकेले ये एक्सरसाइज करें तो मेक श्योर कि कोई आपके साथ हो। अगर आपके पास ये बॉल अवेलेबल नहीं है तो हम सिंपली भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, दोनों पैरों के बीच में गैप बना के। एंड देन we will do the same exercise, hip rolling। again आप इसे 10 clockwise और 10 anti-clockwise आराम से कर सकते हैं। so let's move to the second exercise। second exercise के लिए आपको अपने दोनों पैरों के बीच में पूरा गैप बनाना है। yes, now keep your right toe to the right side, थोड़ा और गैप बना सकते हैं। and now keep your both hands up at shoulder level and now breathe in and then yes, breathe out and start again, up and down, up and down, breathe in, breathe out, 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 and one more, breathe in, breathe out, relax. Now side chain, this time left toe towards the left side, and again we'll do the same, yes, and then down, up, and then down, up, and then down, up and then down. 4. Yes. Down. Breathe in up. Breathe out. Down. Up. Down. Last 2 more. Up. Down. And up. And down. Now just relax. Now move to the third exercise. For the third exercise, again हम दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे. And then keep your hands over your thigh and just go down and then up. Go down and then up. Yes. Squat करते समय बहुत सारी मदर सबसे बड़ी मिस्टेक करती हैं कि जब भी उन्हें स्क्वाट करना तो वैसे सामने की तरफ झुकती हैं and then करती हैं। So this is the wrong way. आपको जस्ट ये सोचना है कि you have to sit on a chair
इमेजिनरी चेयर पे बैठना आपको. So just go down and then up. You have to keep your spine straight. So इस पोजीशन में आपकी नीज पे भी वेट कम आएगा और जिन वालों को बैक पेन है उनको इसमें दिक्कत भी नहीं होगी करने में. Yes. And always keep remember कि आप जब भी स्क्वेट कर रहे हैं आपको ब्रीथ इन करके नीचे नहीं जाना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. अगर आप स्क्वेटिंग कर रहे हैं तो ऑलवेज आप एक्सहेल करके ही स्क्वेट्स में नीचे जाएंगे. Yes. Last 2 more. And then stay there. Stay in this position. Join your hands together in Namaskar Mudra. Stay in this position. And then slowly back and just relax. So fourth exercise is the cat and camel, cat and cow. इसके कई अलग-अलग नाम भी हैं. तो ये आपके जिन भी फीमेल को बैक पेन है उनके लिए भी बहुत होता है और ये बहुत रिलैक्सिंग है. और साथ में ये जो एक्सरसाइज है पर्टिकुलरली ये आपको लेबर के लिए प्रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो नीज हैं वो हिप के नीचे या आप थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं और इसको शोल्डर के नीचे रखना है. दोनों पैरों के बीच में इतना गैप बनाना है आपको अपने बेली के अकॉर्डिंग बनाना है. नाउ न्यूट्रल टू राउंड एंड देन अगेन न्यूट्रल टू राउंड. Yes, and then take a breathe in and then breathe out, look down. Breathe in, breathe out, look down. Breathe in, breathe out. Yes, 3 more. Breathe in, breathe out, and breathe in, breathe out. Okay, relax. Stay in same position. थोड़ा सा पैर के बीच में और गैप बनाएंगे. And now make a circle. Yes, complete circle. Yes, very good. Again, breathe in forward, breathe out, back. Breathe in forward, breathe out, back. Yes. Now anti-clockwise. Okay, now just relax. Take a deep breath. Take a deep inhale. Exhale. Take a deep inhale. Exhale. Okay, now for the 6th exercise, you have to be in same position. और आप अपने legs को और apart कर सकते हैं. This time gently move your hip forward and then back in stride pose. Yes, and then again back in stride pose. Again forward and then back. Again forward and then back. Yes, again forward and then back. Last 2 more. Forward and then back. Forward and then back. You can stay in this position and take a relax for a few seconds and continue to take deep breaths. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, and breathe in. Breathe out. Okay, just relax. So 7th exercise is the butterfly. तो इस पोजीशन में आप अपने दोनों पैरों के टोज और हील को आपस में मिलाएंगे and then you can do butterfly. बटरफ्लाई एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कर सकते हैं. ये आपके pelvic floor एरिया की मसल्स के लिए, आपके थाई मसल्स के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए दिस एक्सरसाइज इज वेरी गुड. और जिन भी फीमेल्स को अपने बढ़े हुए बेली की वजह से इस पोजीशन में बैठने में दिक्कत है तो वो सेम पोजीशन में बैठकर अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखकर भी सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं. क्योंकि ये कई फीमेल के लिए डिस्कम्फर्ट होता है इस पोजीशन में बैठना, उनकी बेली कंप्रेस होती है. तो आप इस तरीके से भी आराम से इस पोजीशन में बैठ सकते हैं. और अगर आपको ये पोजीशन और कंफर्टेबल करनी है तो आप अपने हिप के नीचे एक पिलो या एक कुशन रख लीजिए तो ये और ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी. तो आप आराम से इस टाइम 200 to 300 बटरफ्लाई कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप एक बार में करें, आप ब्रेक में भी कर सकते हैं. ओके, नाउ फॉर द 8th एक्सरसाइज आप अपने दोनों पैर को स्प्रेड करिए. यस, नाउ interlock your fingers and make a circle complete. Yes, this exercise is called as the चक्की चालन आसन. पहले फीमेल्स ऐसे ही घर पे चक्की में आटा पीसती थी तो इसलिए इसका नाम चक्की चालन आसन है.
से 20 to 30 क्लॉकवाइज, 30 एंटी क्लॉकवाइज आप आराम से कर सकते हैं। अगेन जिनको भी बहुत ज़्यादा सामने झुकने में प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ बेगिंग, तो वो आप अपने हिसाब से इसकी रेंज को मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ एंटी क्लॉकवाइज, एंड इस टाइम में आपको अपनी ब्रीथ के साथ कोऑर्डिनेट करना है। जब आप सामने की तरफ आ रहे हैं तो आपको ब्रीथ आउट करना है, जब आप पीछे हैं तो ब्रीथ इन करना है। सो प्रेगनेंसी में कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑलवेज आप ब्रीथ को उसमें इंक्लूड करिए। ओके, जस्ट रिलैक्स, दोनों पैरों को पास में ले आएंगे, अपने राइट लेग को फोल्ड करें, एक हाथ से एंकल को पकड़ेंगे, एक हाथ से नी को पकड़ेंगे। यस, दिस वे, एंड योर नी एंड एंकल शुड बी वन लाइन। नाउ मूव करेंगे टू द आउटसाइड एंड देन बैक। यस, ट्राई टू सिट स्ट्रेट एंड देन जस्ट मूव। This is the 9th exercise. Again, you can do this for 20-30 times very easily. Now you can change your leg. Relax. So 10th and the last exercise is the Malasana. जैसे हम deep squats भी कहते हैं और इन्हें टॉयलेट सिटिंग पोजीशन भी कहते हैं। तो इस पोजीशन में आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको नी में बहुत ज़्यादा पेन है और आप इस पोजीशन में होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस टाइम चेयर का हैंडल पकड़ सकते हैं। चेयर को पकड़ के भी आप इस तरीके से बैठ सकते हैं और यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ योर हस्बैंड। तो इस पोजीशन को अगर आप करते हैं, जैसे हम कहते हैं बेसिकली असिस्टेड स्क्वाटिंग। असिस्टेड स्क्वाटिंग मींस किसी और की हेल्प लेना, असिस्टेंस के साथ करना। तो इस समय आप चेयर को रख सकते हैं या आप बेड का कॉर्नर पकड़ के भी उसके साथ दोनों हाथों को पकड़ के उसके साथ सेम इस पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। एंड नाउ यहीं से हम स्टार्ट करेंगे डक वॉक। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे एंड देन जस्ट गो फॉरवर्ड। Then you can come back. Yes. Okay. Now you can sit down. Completely आराम से बैठ जाइए। So ये थी top 10 most effective exercise for preparing yourself for normal labor. तो लेबर के टाइम में बेसिकली अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो हम 3 एक्सरसाइजेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग। क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं तो वो आप उन मसल को स्ट्रेंथन करते हैं जो आपको लेबर के टाइम में आपको उस पोजीशन को होल्ड करने में हेल्प करती है। एंड क्योंकि इस समय pelvic floor स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी डिलीवरी को इजी करता है। इसमें भी अलग-अलग एक्सरसाइजेस होती हैं। हम 34 वीक के पहले pelvic floor स्ट्रेंथनिंग करते हैं, 34 वीक के बाद हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते हैं। सो आप इन 10 एक्सरसाइजेस को अगर आप अपने डेली रूटीन में करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने लेबर की जर्नी को ब्यूटीफुल बनाते हैं। साथ में ही आपका जो लेबर है वो शॉर्ट होगा एंड स्मूथ होगा एंड इजी डिलीवरी होगी। सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। गिव अ थम्स अप टू अस इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन लीव अ कमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वर्कआउट के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी।